सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ड्रैगन प्रिंसेस और किनाओ के साथ शी के पास आ गया था। उन सभी को समझ आ चुका था कि इस जगह को कोई कंट्रोल कर रहा है, जिससे ही यहाँ इतने सारे ट्रैप बिछाए। चांग गोंगयान को बाहर जाने का रास्ता मिल गया था, पर वो अपने साथियों के साथ मिलकर भी उस गेट को खोल नहीं पा रहा था। उन पर एक पावरफुल अटैक हुआ, पर शियाओ ने उसे बचा लिया था। फिर उन सभी ने मिलकर एक साथ उस गेट पर अटैक किया, जिससे वो गेट टूट गया था और वो उस जगह से बाहर आ गए थे। पर सभी काफी कमजोर हो चुके थे। उन्हें माउंटेन पर मौजूद यूसेन दिखाई दिया था, जो फ्लूट से धुन बजा रहा था। उसने ही लाखों पेटिशनर को अपने ट्रैप से मारा था। वो शियाओ और बाकी सभी पर ब्लैक गॉड बग्स से अटैक करने लगा। वो सभी उन अटैक से बच रहे थे, पर वो बग्स डिवाइन फ्लेम रियल्म में थे, यानी एक बग की पावर भी उनसे कम नहीं थी। एक जायंट बग उनके सामने आया था। शियाओ अपने ड्रैगन से उसे लड़ रहा था। बाकी सभी ने भी उसकी मदद की थी, जिससे वो जायंट ब्लैक गॉड बग्स खत्म हो गया था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने सभी साथियों के साथ उस जगह से आगे बढ़ रहा था। वो सभी बिस्ट नेस्ट बाउंड्री के सियालिंग इलाके से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि उस जगह के आगे यूसेन अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। यूसेन उन सभी को देख रहा था और वो एक जायंट फ्लावर पर खड़ा हुआ था। वो अपनी फ्लूट को वापस से बजाने लगता है। उसकी बांसुरी की धुन फ्लावर की पेटल्स यानी पंखुड़ियों को मूव कर रही थी। वो एक साथ उन सभी पेटल्स से शियाओ और उसके साथियों पर अटैक करने लगता है। उन पंखुड़ियों के जमीन से टकराने से तेज ब्लास्ट होने लगते हैं। शियाओ सभी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर उन पेटल्स के अटैक काफी फियर्स थे। शियाओ सभी से कहता है कि इस आदमी ने सियालिंग इलाके को अपना प्राइड स्पेस बना लिया है, हमें कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा। पर तभी यूसेन उन सभी के आगे आ जाता है। ड्रैगन प्रिंसेस बोलती है कि फ्लावर के पेटल्स इसके मैजिकल साउंड से शार्प वेपन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और हर एक पेटल्स में इमोर्टलिटी का ऑरा मौजूद है, इसीलिए ये पेटल्स असामान्य रूप से काफी शार्प है। हमें इन पंखुड़ियों से बचना होगा, वरना ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाकर हमें मार सकती है। गोंगयांग भी अपने एरो से उन पेटल्स पर अटैक कर रहा था। शी बोलता है कि यूसेन काफी पावरफुल है, इसने अपनी शक्ति के चलते ये पावरफुल कदम उठाया है। और वो अपनी डबल प्यूपिल आई से उसकी बॉडी को चेक करके सभी को बताता है कि इस ह्यूमन बॉडी के चारों ओर एक फेरी स्पीड मौजूद है, जिसमें मैं इसकी इनर रियलिटी को नहीं देख पा रहा हूँ। और इसने अपने इन पेटल्स के मुंह का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि इसकी इमोर्टल एनर्जी चारों तरफ फैल जाए और मैं इसकी बॉडी पर अटैक ना कर पाऊँ। वो अपनी डबल प्यूपिल आई डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उन सभी पेटल्स के अटैक से बचने लगता है। शियाओ गुस्से में कहता है कि एक दिन मैं भी इमोर्टल बन जाऊंगा और उस वक्त मैं भी ऐसे मुंह का इस्तेमाल करूंगा। और अपने डिवाइन फ्लेम रून को एक्टिवेट करके उन पेटल्स को रोकने लग जाता है। शियाओ का रून काफी पावरफुल था, जिससे टकराकर वो पेटल्स नष्ट होने लगती है। किनाओ भी अब अपनी डिवाइन रूट्स को एक्टिवेट करता है, पर वो पेटल्स काफी शार्प थी और उनमें इंटेलिजेंस मौजूद थी। वो किनाओ के पीछे से उसमें अटैक करती है, जिससे वो पेटल्स उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। किनाओ काफी घायल हो चुका था, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। शियाओ ये देखकर काफी घबरा जाता है। वो तेजी से अपने भाई को बचाने जाता है। वो उन पेटल्स से पहले ही किनाओ का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले आता है। शी शियाओ से कहता है कि तुम्हें किनाओ के घाव को जल्दी से सील करना होगा, वरना इन पेटल्स में मौजूद इमोर्टलिटी एनर्जी किनाओ की मेरिडियंस को नष्ट कर देगी और इसे बचाना असंभव हो जाएगा। शियाओ तेजी से किनाओ की बॉडी पर लगे घाव को सील कर देता है। शी बताता है कि ये पेटल्स किसी भी इंसान की बॉडी को कुछ मिनट में सूखी हड्डियों में बदल सकती है, इसीलिए हमें काफी केयरफुल रहना होगा। शियाओ कहता है कि किनाओ ने हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफी मेहनत की है। इसने हर एक चीज की प्रैक्टिस की जिसकी ये प्रैक्टिस कर सकता था, पर अब मैं इसे दोबारा से जोखिम नहीं लेने दूंगा। और वो अपनी एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकालता है और किनाओ को उसके अंदर भेज देता है ताकि वो सेफ रहे। अब शियाओ ड्रैगन प्रिंसेस, शी और गोंगयान एक ग्रुप में खड़े हुए थे। शियाओ अपने सभी साथियों से कहता है कि यूसेन का फॉर्मेशन सिर्फ सियालिंग इलाके में ही मौजूद है और ये सिर्फ यहाँ ही इन पेटल्स को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए हमें कुछ भी करके इस जगह से बाहर निकलना होगा। पर उन पेटल्स ने उन्हें सभी तरफ से घेर लिया था, इसीलिए शियाओ कहता है कि कुछ भी करके हमें इन पेटल्स से छुटकारा पाना होगा। अब हम अपना लास्ट एफर्ट लगा सकते हैं। और वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और तेजी से उन पेटल्स पर अटैक करता है। शियाओ का स्पीयर काफी पावरफुल था, जिससे वो उन पेटल्स को नष्ट करके आगे जाने का रास्ता बना देता है। शियाओ और बाकी सभी तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर वो पेटल्स अभी भी उनका पीछा नहीं
नहीं छोड़ रही थी। शियाओ सबसे आगे था। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम कुछ ही देर में इस जगह से बाहर निकल जाएंगे, बस हमें कुछ देर इंतजार करना होगा। पर तभी वो पेटल्स आई की तरफ से भी आ जाती है और उन्हें वापस से घेर लेती है। ड्रैगन प्रिंसेस बोलती है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि हमारे लिए इस जगह से बाहर निकलना मुश्किल होगा। शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं कुछ पलों के लिए इन पेटल्स को ब्लॉक कर सकता हूँ, तुम्हें उस पल का फायदा उठाकर इस जगह से बाहर निकलना होगा। शियाओ ने अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे तेज एनर्जी निकल रही थी। शियाओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उन पेटल्स पर लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगता है, जिससे काफी तेज ब्लास्ट होता है। ये वक्त उन सभी के वहां से निकलने के लिए पर्याप्त था, इसीलिए शी सभी को आगे बढ़ने को कहता है। शियाओ भी सभी के साथ उस जगह से तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। वो पेटल्स वापस से उनके पीछे आने लगती है, पर वो सियालिंग इलाके की बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, जो इविल नेस्ट की भी बाउंड्री थी। शियाओ सभी को बताता है कि हमें इस इविल नेस्ट की बाउंड्री के पार जाना होगा। वो सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उन पेटल्स के उन तक पहुंचने से पहले ही उस बाउंड्री वॉल के पार चले जाते हैं। वो पेटल्स उन वॉल के पार नहीं आ पाती। शियाओ और बाकी सभी एक किले पर उतर जाते हैं। अब उन्हें यूसेन से कोई खतरा नहीं था। यूसेन अपनी सभी पेटल्स को वापस अपने पास ले लेता है। यूसेन शियाओ से कहता है कि मैं इस इविल नेस्ट की बॉडी की तरह हूँ, मैंने इसमें कई सारी जिंदगियों को जिया है। हर बार यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा डिवाइन फ्लेम रियल्म के लोग ट्रेजर के लालच में आते हैं, पर मैं उन्हें हर बार डिवाइन ब्लड रूट में रिफाइन कर देता हूँ। आज तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, पर तुम इस इविल नेस्ट से कैसे बाहर निकल सकते हो? गोंगयांग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर यूसेन उन्हें अपना नाम नहीं बताता और बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हारे इस इविल नेस्ट के प्लान और ट्रेप की खबर बाहर फैला देंगे? यूसेन एक चुटकी बजाता है, जिससे वहाँ एक जायंट गेट प्रकट होता है। यूसेन उन्हें कहता है कि यह सब इटर्निटी है, हमारी ये फाइट मीनिंगलेस होगी, इसीलिए मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता। तुम जब तक चाहे वापस रह सकते हो, पर हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी, इसीलिए हम फिर मिलेंगे। और वो उस जायंट गेट के अंदर चला जाता है। वो गेट वहाँ से गायब हो जाता है। शियाओ अब अपने पास से गॉड फ्रूट को बाहर निकाल कर ड्रैगन प्रिंसेस, शी और गोंगयांग की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उनकी बॉडी पर मौजूद सारे गांव हील हो जाते हैं। गोंगयांग कहता है कि उस आदमी ने खुद को अज्ञात दिखाने का दावा किया और ये इमोर्टलिटी को कल्टिवेट कर चुका है, जिससे ये खुद को किसी भी रूप में डाल सकता है। ये इस पूरे इविल नेस्ट के लीडर की तरह है, इसीलिए हम उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। पर अब हम उस जगह से बाहर हैं, इसीलिए हमें उसकी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन प्रिंसेस सभी को बताती है कि इमोर्टलिटी को कल्टिवेट करने के लिए उस आदमी ने इविल नेस्ट के वाटर और स्पीड के सभी ब्लड और एसेंस का इस्तेमाल किया, और वो हमेशा लोगों के बीच फाइट करवाता है ताकि वो खुद स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि ये इविल नेस्ट एक छलावे की दुनिया है जहाँ वो लोगों को नकली मेडिसिन हर्ब का लालच देता है, जिससे सभी पेटिशनर उन्हें पाने की चाह में आपस में ही लड़ पड़ते हैं। और यूसेन लगातार अपने फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। वास्तव में उसका प्लान काफी डीप है। मुझे डर है कि अगर हमारा दोबारा से उससे सामना हुआ तो हमारा बचना कठिन होगा। शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि वो आदमी इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने वाला पहला इंसान था। ड्रैगन प्रिंसेस बोलती है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। मुझे जहाँ तक पता है 10 क्राउन चैंपियन भी इमोर्टलिटी को हासिल करने में सफल हुए थे। शियाओ कहता है कि उनमें से 6 टाइम चैंपियन निंग चुआन भी एक था। उसके पास एशियन एंड मॉडर्न बोन वेपन थे, जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। शियाओ पूछता है कि उसने इमोर्टलिटी को कैसे हासिल किया होगा। गोंगयांग बताता है कि निंग चुआन के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी थी, पर मैं उन अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ नहीं जानता। ड्रैगन प्रिंसेस बताती है कि कई सारी अफवाहें हैं कि 10 क्राउन किंग को इमोर्टलिटी एक डिवाइन हर्ब से प्राप्त हुई थी और उसने उस हर्ब से ही अपनी फाउंडेशन बनाई और इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए आगे का कदम बढ़ाया। वो लगातार आगे बढ़ता गया और हर एक स्टेज को पार करके इमोर्टलिटी को हासिल कर लिया, जिससे वो अब इनविजिबल यानी अजय और अनस्टॉपेबल बन गया। शियाओ बोलता है कि अगर ऐसी बात है और इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने का कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, तो ये सब हमारी पर्सनल अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करेगा कि हम इमोर्टल एनर्जी को हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। शी, ड्रैगन प्रिंसेस और गोंगयांग वहाँ से चले गए थे। शियाओ अब अपनी एशियन बिल फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसमें से मर्चेंट लुई, लो दाओ, ले निशेंग और किनाओ बाहर निकल आते हैं। मर्चेंट लुई पूछता है कि क्या वाकई हम सभी की जान बच
बच गई। शियाओ उसे हाँ में जवाब देता है कि नाओ बोलता है कि क्या तुमने उन ब्लैक गॉड के झुंड को पूरी तरीके से मिटा दिया और क्या उस बांसुरी वाले इंसान को भी हरा दिया। शियाओ कहता है कि अभी वो सब कुछ बताने का वक्त नहीं है, पर मैं किसी से नहीं डरता और एक ना एक दिन मैं उसे भी मिटा दूंगा, पर अब हमें इस जगह से अलग होना होगा। कि नाओ पूछता है कि भाई अब आपकी यहाँ से कहाँ जाने की योजना है। शियाओ बताता है कि मैं अब इमोर्टलिटी को कल्टिवेट करना चाहता हूँ। लेन शिंग बोलता है कि जीवन का कोई संचय यानी भंडार नहीं होता, मुझे डर है कि इमोर्टलिटी को हासिल करना काफी मुश्किल होगा, सिर्फ कुछ ही लोग इमोर्टलिटी को हासिल कर पाते हैं। शियाओ बोलता है कि टाइम फर्नेस की तरह है, गोल्ड को फायर से रिफाइन किया जाता है जिससे वो एक आभूषण बन जाता है। जिस प्रकार सोने से वेस्ट को मिटाया जाता है, वैसे ही मुझे भी अपने एसेंस को जलाकर इमोर्टलिटी को हासिल करना होगा। बस मुझे किसी प्रेशियस सर्व की जरूरत है। आज मैंने जिस आदमी का सामना किया उससे हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस परिस्थिति से दोबारा गुजरे, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। कि नाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी फ्यूचर में इमोर्टलिटी को हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अब हमें इस जगह से विदा लेनी होगी। शियाओ कहता है कि वाकई तुमने बहुत सही निर्णय लिया है, अगर तुम अभी नहीं जानते तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग लेनी होगी। कि नाओ वहाँ से निकल जाता है। शियाओ लेन शेंग, लुओ दाओ और मर्चेंट लुई से कहता है कि तुम भी अब यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम्हें इमोर्टलेशन में कोई चमत्कारी मेडिसिन मिले तो तुम मेरी तलाश करना। मर्चेंट लुई कहता है कि तुम इमोर्टलिटी के लिए मेडिसिन हर्ब हासिल करना चाहते हो। मैंने सुना है कि किंगलिंग रियल्म में काफी सारी मेडिसिनल हर्ब मौजूद है, इसीलिए तुम वहां जाकर अपने भाग्य को क्यों नहीं आजमाते। शियाओ को उसकी बात सही लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।